ओके। अब बुलियन वैल्यू सिर्फ यही होती है, हम ट्रू फॉल्स, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स कंटेन करता है और रिटर्न भी ट्रू फॉल्स ही करेगा। अगर वैल्यू सही है तो ट्रू करेगा, वैल्यू अगर गलत है तो ये फॉल्स थ्रो करेगा। ठीक है। सो अभी हमने देखिए एक कितने टाइप के डेटा टाइप, एक स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में str लिखते हैं। एक हमने देखा इंटीजर, एक हमने देखा फ्लोट, एक हमने देखा बुलियन। ठीक है। एक हमने लिस्ट देखी है, हमने एक टपल देखा है, एक हमने सेट देखा और डिक्शनरी देखी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ये तुम्हारे मोस्ट कॉमन एंड मोस्टली यूज्ड डेटा टाइप्स है। ओके। ठीक है, ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं अबाउट कंडीशनर्स के बारे में। ठीक है, कंडीशनर्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है, तो इसमें देख लेते हैं कंडीशंस। तो इफ़ एल्स के बारे में देखते हैं। अब तुम्हें इफ़ एल्स से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ इफ़ एल्स? अगर ये नहीं होता तो ये होता, अगर ये भी नहीं होता तो ये होता। ऐसे बोलते हैं ना अपन, कभी नॉर्मल लैंग्वेज में अपन बात करते हैं तो हम ये काफ़ी टाइम हमने नॉर्मल बातों बातों में इसको यूज़ किया होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ऐसा ही है, पर हमें कंपाइलर को समझाना है, हमें सिस्टम को समझाना है, इसलिए हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब वो प्रोग्राम कैसा होगा कि हमें चेक करना है कि अगर एज 18 अबव है तब तो वो अडल्ट होगा, 18 से बिलो है तो हम उसे चाइल्ड कंसिडर करेंगे। ये एक छोटा सा इफ एल्स का प्रोग्राम है। ठीक है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम एज डाल सकें ना। तो एज के नाम, एज वेरिएबल का नेम हो गया, उसमें हमने एक वैल्यू दी थी 18। ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा जो होल्ड करके बैठा है एज। ठीक है, वैल्यू होल्ड करके बैठे 18। नाउ व्हाट, अब हमें चेक करनी है, हमें क्या चेक करना है, अगर एज जो है वो 18 से बड़ी होगी या इक्वल्स टू होगा 18 के, तब तो वो अडल्ट है। तो उसके लिए हम इफ़ यूज़ करेंगे, ये सिंटैक्स है। ओके। अब इफ़ के आगे लगेगा हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड कोलन, ये हमारा सिंटैक्स है। तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, ADULT अडल्ट। ठीक है। और एल्स, अब एल्स में क्या होता है, हमें उसके आगे कोई भी स्टेटमेंट देने की नीड नहीं होती। एल्स क्या, हमारा लास्ट पार्ट है। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। ठीक है, प्रिंट CHILD, कूल। अब इसको रन कराते हैं, इसको क्या रन, देखो इसने मेरे को अडल्ट दे दिया। ओके, दिख रहा है तुम्हें? व्हाट इफ़ मैं इसकी एज को अब 14 कर दूँ। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो चाइल्ड आना चाहिए, और मैंने अगर कोड रन किया तो इसने मेरे को चाइल्ड दे भी दिया। ये तो नॉर्मल हमारा इफ एल्स है। ठीक है। अब इसी में मैं तुम्हें बताता हूँ शॉर्ट हैंड टेक्निक। अब इतना भी क्यों करें यार, हम डेवलपर्स हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम बहुत आलसी होते हैं, हमें चाहिए शॉर्टकट। ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट इफ़, ठीक है, मेरे पास वैल्यू है 14, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। ठीक है। तब तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ क्या, इसको मैं प्रिंट करा दूँ अडल्ट। क्या ये सही सिंटेक्स है? नहीं, ये सही सिंटेक्स नहीं है। देखो कहीं तो इशू आ रहा है। A equals to 2, B equals to 330,
ठीक है। अब मैंने बोला प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कराओ ए, सॉरी ए को, ठीक है, ए को इसलिए प्रिंट कराओ कि अगर इफ़ ए इज़ लेस देन बी एल्स प्रिंट बी, ठीक है। अब मैं एक बार इसको रन करूँ। ओके, सो ये हमारा सिंटेक्स होता है शॉर्ट हैंड का। अगर वहाँ पे दो वैल्यू है ए एंड बी, ठीक है, मैंने इसको बोला कि ए को प्रिंट कराओ अगर ए छोटा है बी से, ठीक है, अदरवाइज बी को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब मैं एक बार इसकी वैल्यू साइन चेंज करके देखता हूँ। मैंने इसको रन कराया, इसने ए प्रिंट करा दिया एंड इधर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो हमारा ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ए छोटा है बी से तो हमारा ए प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज़ बी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो रहा है, ठीक है। ये हमारी शॉर्ट हैंड टेक्निक होती है, जिसको तुम मार्क कर लो वरी, मैं तो लिख भी देता हूँ, शॉर्ट हैंड ट्रिक, ठीक है। ये हो गया। चलो अब तुम बताओ, मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसमें मुझे एज चेक करनी है, ठीक है, और वो ऐसे चेक होगी कि अगर कोई भी पर्सन है उसकी एज 13 से लेस देन है तब तो वो चाइल्ड कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अगर उसकी एज 13 या 13 से ऊपर है और 18 से कम है तब वो टीन एज में आ रहा है, और अगर उसकी एज 18 है और ग्रेटर देन 18 है तब वो अडल्ट की कैटेगरी में आ रहा है। इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। लेट पर्सन एज, सॉरी ये मेरी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट की हैबिट है लेट लगाने की, सो इसमें कोई ऐसे कीवर्ड नहीं लगता बिफोर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, सो मैंने पर्सन की एज ले ली 12। ओके, अब हम इफ एल्स कंडीशनल्स यूज़ करेंगे, तो इफ़ पर्सन एज, ठीक है, पर्सन एज इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ओके, तब तो हम इसको प्रिंट करा रहे हैं चाइल्ड। अब तुम्हें इशू आ रहा होगा कि यार इफ़ एल्स तो ठीक है, समझ में आ गए, ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो एल्स में चला जाएगा, लेकिन हमें तो तीन कंडीशन चेक करनी है, वो कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इसी लाइन में तीन कंडीशन डाल दूँगा, ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस और ये एरर भी दे देगा हमें। तो इसके लिए एक चीज़ हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, एलिफ। अब एलिफ क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इफ़ एल्स। अब इसमें क्या होता है, अगर इफ़ कंडीशन हमारी मैच नहीं, हमारी इफ़ कंडीशन रॉन्ग हो जाती तब वो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अब एल्स में तो क्या होता है कि हम इधर इसको स्टेटमेंट नहीं देते, एल्स हमारा लास्ट ब्लॉक ऑफ कोड है, पर लेकिन एलिफ में हम कंडीशन देते हैं, ठीक है, पर्सन एज इज़ ग्रेटर दैन 12, ओके। एंड और अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर 18, चलो ये अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने इसको प्रिंट करा दिया, PRINT एज, टीन एज, ओके। और एल्स, है ना, एल्स याद है, प्रिंट अडल्ट, ओके। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वेल मैं तो बोल रहा हूँ कि चाइल्ड आएगा, चाइल्ड आ गया, चलो ठीक है, मैंने इधर वैल्यू दे दी 14। अब बताओ अब क्या आएगा, चलो टीन एज भी आ गया, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 19। यार ये फिर टीन एज आ गया, हुआ ना थोड़ा कंफ्यूजिंग। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि चलो इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने पहले इसको 11 दी, ठीक है। अब इसने पहली कंडीशन में जाके चेक किया, ठीक है,
इधर तो 11 है, 11 को कंपेयर किया 12 से, तो कंपैरिजन तो ये सही हो गया कि 11 इज़ लेस देन 12 है, ऑब्वियसली बात है। तो इसने 4 प्रिंट कर दिया, चलो हमने मान लिया। हम फिर वो नेक्स्ट कंडीशन पे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो नेक्स्ट कंडीशन में जाके क्यों करेगा, चेक। चलो अब मैंने इसको दिया 15, अब वो इस कंडीशन में गया, इधर 15 आया, उसने देखा 15 इज़ लेस देन 12, चेक करा उसने, बोला नहीं 15 लेस देन 12 तो नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। चलो फिर वो एज इफ कंडीशन में गया, उसने इधर देखा क्या 15 जो है वो 12 से बड़ा है, उसने कहा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चलो प्रिंट कर देते हैं। उसने ये प्रिंट कर दिया टीनेज। चलो ओके, यहाँ तक हमारा कोड सही चल रहा है। नाउ अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ 20, चलो 20 इधर आया, इसने चेक किया क्या ये छोटा है 12 से, बोला नहीं बड़ा है, चलो छोड़ो। इधर आए, बोला 20, क्या ये 20 जो है वो 12 से बड़ा है, बोलता है हाँ बड़ा है, तो हम टीनेज प्रिंट कर देंगे। अब कोई पर्सन 20 का है तो उसे तो अडल्ट प्रिंट करना चाहिए था ना। अब वो चीज़ हम देखेंगे एंड ऑपरेटर से। ओके, अब व्हाट इज ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर जो है तुम्हारी दो कंडीशन को कंबाइन करता है, ठीक है। 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट। तो आज हम सिर्फ एंड और के बारे में पढ़ेंगे, नॉट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम एंड और नॉट के बारे में समझते हैं। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, चलो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने एंड लगाया और बोला इसको पर्सन एज जो है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, अभी तक तो हमने देखा था कि 20 जो है 12 से तो बड़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहे, मतलब 12 और 18 की रेंज के अंदर ही रहे। तो एंड ऑपरेटर ने क्या किया, ये वाली कंडीशन सेपरेट है, ये कंबाइन करके चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी ये हमें ट्रू प्रोवाइड करेगा पूरा एक स्टेटमेंट। और जब ये ट्रू प्रोवाइड करेगा, अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू प्रोवाइड करती है हमें, तब ये हमें ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ओके, तो रन करके देखते हैं। अब इधर 20 है, 20 इज़ ग्रेटर देन 12, करेक्ट है। 20 इज़ लेस देन 18, ये कंडीशन हमें थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। तो मतलब ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अब मैंने इधर लिखा 20 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 80। अब तुम बताओ 20 लेस देन है, नहीं है, इक्वल्स टू 18 है, नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा कंपाइलर है वो इस कोड को नहीं पढ़ेगा, वो इसको पढ़ेगा अब, ठीक है, वो इसको रीड करेगा। मैं रन करूँ, अब इसने मेरे को अडल्ट दे दिया, ओके। अब ऐसा हुआ क्यों, देखो तुम्हें सिंपली समझाऊँ, अगर एंड ऑपरेटर का काम यही है, वो जो भी वो कोड को मतलब जो भी सिस्टम है वो उसको तब एंटर होने देगा अपने एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ वो मूव नहीं होने देगा, ठीक है। इसी जगह अगर मैं और लगा दूँ, ओके, और ऑपरेटर लगा दूँ, तो ये मेरे को टीनेज प्रोवाइड करेगा आउटपुट में। क्यों, क्योंकि जो और है, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तब वो उसको रन कर देगा। और एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, और में दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। कितने टाइप के ऑपरेटर्स हुए, 3 टाइप के, एंड, और नॉट। अब नॉट ऑपरेटर जो है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलो टिल देन बी ट्यून टू कोड टू इन्फिनिटी, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, और यूट्यूब पे तुम्हें डेली MCQ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, रिडल्स मिलती रहेगी रिगार्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा